Hello and welcome to my YouTube channel Farha Academy. I am Farha Nas and today I am going to teach you the 10th class English book Footprints Without Feet का chapter second The Thief's Story by Ruskin Bond. तो मैं रस्किन बॉन्ड के बारे में आपको 2 लाइन बता देती हूँ. ही राइट्स लॉट्स ऑफ स्टोरीज, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड बुक्स. तो सबसे पहले हम चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं. इस चैप्टर की स्टोरी में एक चोर की बात की गई है. इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम हमें अंत तक पता नहीं चल पाता. बेसिकली राइटर ने हमें इस कहानी के थ्रू यही बात समझाने की कोशिश की है कि कभी एक अच्छे इंसान की वजह से ख़राब इंसान में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. वह भी अच्छा होने पर मजबूर हो जाता है. और ऐसा हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा ही है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है लेकिन हम उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं लगातार, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है. वो भी अपना बिहेव अच्छा करने के लिए मजबूर हो जाता है. तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि एक अच्छे इंसान की वजह से, एक ईमानदार इंसान की वजह से जो एक चोर होता है उसमें भी कितना बदलाव आता है. वो भी ईमानदार इंसान बन जाता है. ओके, तो अब हम अपने चैप्टर की द थीव स्टोरी चैप्टर की कहानी को, इसकी समरी को लाइन बाय लाइन समझेंगे. ठीक है. तो स्टोरी शुरू होती है इस छोटे से बच्चे से जो कि खुद अपने बारे में हमें बताता है कि वह जब अनिल से मिला था तो वह तब भी चोरी ही किया करता था. और ये बच्चा हमें अपने बारे में बताता है कि ये 15 साल का था और ट्रेंड चोर था. यानी कि पूरी तरह ट्रेंड था, ये सक्सेसफुल चोर था. और मतलब कि चोरी किया करता था, किसी को पता भी नहीं लगता था. तो ये सक्सेसफुल चोर था. तो हमें ये स्टोरी राइटर ने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है. यानी कि ये जो लड़का है जिसका नाम हमें लास्ट तक, जो उसका असली नाम है वो नहीं पता लगेगा, इसी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस कहानी को राइटर ने बताया है. अनिल एक 25 साल का लंबा, यानी ये जो चोर लड़का है ये अब अनिल के बारे में बता रहा है कि अनिल एक 25 साल का लंबा, पतला, काइंड हार्टेड, सिंपल सा लड़का था. तो जब मैं उसके पास गया तो मुझे लगा कि इसे फंसाना आसान रहेगा क्योंकि ये तो सीधा साधा है. क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा चांस नहीं लग पा रहा था चोरी करने का. मैं उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया. मैंने उसे थोड़ी सी चापलूसी करते हुए कहा कि आप पहलवान लगते हो. उसने भी जवाब में यही कहा कि आप भी पहलवान लग रहे हो. तब मैंने प्यार से कहा कि हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो जो अनिल था उसने चोर वाले लड़के से पूछा कि आपका नाम क्या है? तब ये चोर वाला लड़का कह रहा है कि मैंने झूठ ही कह दिया, हरी सिंह. वो अपना झूठा नाम बता देता है, हरी सिंह. जो लड़का चोर है वो अपना झूठा नाम हरी सिंह बताता है. मैं हर महीने मैं हर महीने ही अपना नाम बदल कर कुछ और कर लिया करता था. यानी कि ये जो चोर था ये हर महीने अपना नाम बदल बदल कर रख लिया करता था ताकि जिससे पुलिस इसे ना पकड़ सके. फिर अनिल पहलवानों के बारे में बातें करता है जो कि शरीर पर तेल लगाकर कुश्ती कर रहे थे और एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे. लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा. फिर अनिल जाने लगता है. मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा. वह कहने लगा, और तुम फिर मिल गए? अरे तुम फिर मिल गए? मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल में उसकी तरफ देखा और कहा, मैं आपके किसी काम आना चाहता हूँ. तब वह कहता है, पर मैं तुम्हें कुछ सैलरी नहीं दे सकता. यानी कि ये जो लड़का है चोर, ये अनिल से कहता है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आने चाहता, क्योंकि इसे तो उसे चापलूसी करनी, उसे फंसाना है. तो ये कहता है कि मैं आपका किसी काम आना चाहता हूँ. तो वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे सकता अभी मेरी खुद की इतनी आमदनी नहीं है कि मैं आपको सैलरी दे सकूँ. तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई गलत आदमी को पकड़ लिया है. फिर मैं थोड़ा सोच कर कहता हूँ कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? वो पूछता है, क्या तुम खाना पकाना जानते हो? मैं, यानी ये जो लड़का है चोर, ये उससे कहता है कि आप मुझे खाना खिला सकते हैं. तब अनिल जवाब में पूछता है कि क्या तुम खाना पकाना जानते हो? मैं झूठ कह देता हूँ, हाँ जानता हूँ. तब उसने कहा, अगर तुम खाना पकाना जानते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ. फिर अनिल मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, ये नाम आपको याद रखना है कि अनिल का घर कहाँ था. जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था अनिल का घर. तो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर एक कमरे में ले जाता है अनिल उस लड़के को. और अनिल ने मुझसे कहा, यानी जो लड़का है ये, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी स्टोरी चल रही है तो वही बता रहा है कि फिर उसने मुझसे कहा कि मैं छज्जे पर सो जाऊं
मैं छज्जे पर सो जाऊं। और मैंने उस दिन जो खाना बनाया वो बिल्कुल बेस्वाद बना था, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना गली के कुत्तों को खिला दिया था और मुझसे कहा कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मैं मुस्कुराता हुआ उसके आगे पीछे घूमता रहा और वह हंसने लगा। बाद में उसने मेरे कंधे पर हाथ हाथ मारकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा, क्योंकि अनिल बहुत ही अच्छा इंसान है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। उसने नाम लिखना भी सिखाया और वह कहने लगा कि वह मुझे पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, यानी पूरे पूरे वाक्य लिखने सिखाएगा। नंबर्स नंबर्स ऐड करना भी सिखाएगा। तब मैंने मन मन सोचा कि मैं इसका बहुत एहसानमंद हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल, क्योंकि मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो मेरी कमाई अधिक हो जाएगी। फिर मैं कुछ रोज़मर्रा के काम करता, सुबह की चाय बनाता और सामान खरीद कर लाता और डेली 1 रुपए की बचत किया करता। और उसे इस बारे में पता था, बट वह कुछ भी नहीं कहता, वो बुरा भी नहीं मानता था। अनिल की कमाई इरेगुलर थी। वह एक एक वीक में, यानी एक हफ्ते में पैसे उधार लेता था तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वापस कर दिया करता था। जैसे ही उसे चेक मिला करता, वह मुझे वह मुझे तो कुछ नहीं देता था, लेकिन वो मज़े करने के लिए बाहर निकल जाया करता था। जैसे ही उसे पैसे मिला करते वो मज़े करने चला जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि वह मैगज़ीन्स के लिए कुछ लिखता था, जो कि खर्चा चलाने के लिए अच्छा तरीका था। फिर एक दिन वह शाम में नोट्स की गड्डी लेकर आया, यानी कि नोट की गड्डी लेकर आया, पैसों की गड्डी। मुझे बताने लगा कि उसने एक पब्लिशर को अपनी बुक बेची है। अनिल ने कोई किताब लिखी होगी और वो पब्लिशर को बेच दी होगी। मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसों को रखते हुए देख लिया था। अब ये जो चोर लड़का ये बता रहा है कि उसने अनिल को गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देख लिया। मुझे लगभग उसके साथ 1 महीना हो चुका था और डेली 1 रुपए की बचत के अलावा कोई और कलेक्शन मेरे पास, कोई और सेविंग्स मेरे पास नहीं थी। इस बार मेरे पास मौका था चोरी करने का। अनिल ने मुझे एक चाबी दरवाजे की, यानी कि जो उसका दरवाज़ा था बाहर आने जाने का, उसकी एक चाबी और थी, वो जो इस लड़के को दी हुई थी। मुझे भी दे रखी थी एक चाबी अनिल ने। मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिला था, अनिल उन सब में ही वॉज ए मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट। ऐसा ये लड़का कहता है जो कि चोर है अनिल के बारे में। तो यही एक रीज़न था कि उसे आसानी से नहीं लूटा जा सकता था, क्योंकि लालची और चालाक लोगों को लूटना आसान होता है, क्योंकि वह इसे सहन सहन कर सकते हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि अब अपना काम किया जाए, वरना अनिल ये पैसे अपने फ्रेंड्स पर ही वेस्ट कर देगा, उड़ा देगा इन्हें, और मुझे तो सैलरी भी नहीं देता। अनिल सो रहा था और चांद की रोशनी उसके बिस्तर पर आ रही थी। तो मैंने हालात को समझा और सोचा कि अगर पैसे ले लेता हूँ तो 10:30 बजे जो ट्रेन होगी, लखनऊ वाली ट्रेन, मुझे मिल सकती है। मैं बिस्तर तक पहुँच गया, यानी कि जहाँ अनिल सो रहा था उसका जो बिस्तर था, मैं वहाँ तक पहुँच गया। अनिल आराम से सो रहा था। मैंने पास से उसका फेस देखा, जो बिल्कुल साफ और बगैर झुर्रियों के था, और मेरे चेहरे पर बहुत निशान थे घावों के, यानी कि अच्छा चेहरा नहीं था उसका, उसके चेहरे पे गंदे गंदे घावों के निशान थे। मैंने गद्दे के नीचे हाथ डाल दिया और मुझे नोट मिल गए। मैंने धीरे से नोट निकाल लिए, यानी कि वो गद्दे के नीचे जैसे ही हाथ डालता है और एकदम नोट के पास उसका हाथ सटीक तरीके से पहुंच जाता है और वो पैसे निकाल लेता है। तभी अनिल ने मेरी तरफ करवट ली। मैं घबरा गया और रेंगता हुआ धीरे से कमरे से बाहर पहुंच गया और सड़क पर भागना शुरू कर दिया। नोट्स को अपने पैजामे की वेस्ट से बांध दिया मैंने। फिर मैं थोड़ा सा धीमे हुआ, यानी कि वो बहुत तेज़ भाग रहा था, वो थोड़ा धीमे हो जाता है, और नोट्स काउंट किए। 50-50 के नोट्स थे, 600 रुपये थे टोटल। लगभग 1 से 2 हफ्ते तक मैं रिच अरबी की तरह रह सकता था। फिर मैं स्टेशन में टिकट ऑफिस ना जाकर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट स्टार्ट ही होने वाली थी, बट पता नहीं क्यों मैं हेजिटेट हो गया और ट्रेन में चढ़ने का मौका मुझसे छूट गया। फिर गाड़ी चली गई और मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला रह गया। अब मुझे टेंशन हुई कि रात कहाँ गुजारी जाए, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे, और मुझे ऐसा लगता था कि दोस्त हेल्प से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बस होता भी है ऐसा कई बार कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हेल्प से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं।
तो ये लड़का कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि दोस्त हेल्प करने से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लाइफ में। अगर मैं होटल में रुकता तो कोई मुझे लेकर क्यूरियस ना हो जाए। अब एक वही आदमी बचा था जिसे मैं लूट कर आया था, यानी कि अनिल ही अब बचा था। अनिल ही उसका आखिरी आसरा बचा था जिसे वो लूट कर आ गया था। फिर मैं धीरे धीरे मार्केट में घूमने लगा। अब ये जो चोर लड़का है वो बताता है कि उसने चोरी करके बहुत लोगों के एक्सप्रेशन को फील किया था। तो जो ग्रीडी है वह डर जाते हैं, यानी कि जो जो ग्रीडी लोग हैं, जो लालची लोग हैं, वो डर जाते हैं। जो रिच लोग लोग होते हैं वह उन्होंने गुस्सा दिखाया, वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी ने एक्सेप्टेंस दिखाई। लेकिन अनिल को मैं जानता था जब उसे चोरी का पता चलेगा तो उसे थोड़ा थोड़ा दुख होगा, बट वो दुख पैसों को लेकर नहीं होगा बल्कि भरोसा टूटने का होगा कि मैंने तो उस लड़के को अपने घर पे रखा, खाना खिलाया, उसको मतलब छत के नीचे साया दिया, और लेकिन वो मुझे ही लूट कर भाग गया। तो उसे भरोसा टूटने का दुख होगा अनिल को। फिर मैं एक मैदान में पहुंचकर बेंच पर बैठ गया। बहुत बहुत ठंडी रात थी, यानी ठंड बहुत थी उस रात को, तो बहुत ठंडी रात थी। ये नवंबर की शुरुआत थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जिससे मुझे परेशानी हो रही थी। वो थोड़ा सा क्या क्या कह सकते हैं हम, इरिटेट होने लगता है। फिर एकदम बारिश तेज हो गई और बारिश की बौछार मेरे ऊपर आ रही थी। मैं वापस बाजार गया और घंटा घर के नीचे बैठ गया। आधी रात हो गई थी और बारिश से नोट्स गीले हो गए थे, यानी जो पैसे वो चुरा कर लाया था वो गीले हो गए। मैं सोचता हूँ कि शायद अनिल इन पैसों में से मुझे सिनेमा देखने के लिए 2-3 रुपए देता, लेकिन अब तो सारे रुपए ही मेरे पास है। मैं चुरा कर जो ले आया हूँ। यहाँ इस लड़के को थोड़ा पछतावा होता है। अब ये जो चोर लड़का है इसे थोड़ा सा पछतावा होने लगता है कि अब वह लिखना नहीं सीख सकेगा, ना बाजार जा पाएगा, खाना नहीं बनाना सीख पाएगा। चोरी के लालच में मैं ये सब कुछ भूल गया था। मुझे पता था कि मैं लिखना पढ़ना सीख कर अवश्य कुछ धन कमा सकता था। चोरी करना और फिर पकड़ा जाना तो आसान काम था, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ और ही ज़रूरी था। मुझे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। यानी कि जो लड़का है इसे रियलाइज़ होता है, इसे पछतावा होता है कि इसने गलत किया। अब ये जो मतलब लिखना पढ़ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाएगा, तो इसे लगता है कि मुझे वापस नहीं जाना चाहिए अनिल के पास। अगर मुझे अच्छा इंसान बनना है, पढ़ना लिखना है, तो मुझे अनिल के पास ही वापस जाना चाहिए। मैं घबराता हुआ रूम पर गया, क्योंकि चोरी करना आसान है लेकिन बिना पता चले वापस रखना मुश्किल है। अनिल सोया हुआ था। मैं रेंगता हुआ उसके बिस्तर के पास पहुंचा और आराम से नोट गद्दे के नीचे रख दिए। फिर नेक्स्ट डे अनिल मुझसे पहले उठकर ही चाय बना चुका था। फिर उसने एक 50 रुपए के नोट के साथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई। यानी अनिल उसे 50 रुपए देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो लड़का डर जाता है, क्योंकि उसने चोरी की हुई थी रात को, आके वापस पैसे रखे थे। लेकिन उसने कहा, कल मैंने कुछ पैसा कमाया था तो अब तुम्हें रेगुलरली रुपये मिला करेंगे। मेरी स्पिरिट बढ़ गई। ठीक है, अब मतलब किसी ने उसको दे दिया और उसको कह दिया कि तुम्हें रेगुलरली सैलरी मिलेगी, तो उसकी स्पिरिट बढ़ गई, उसका उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मैंने रुपए लिए और वह अभी भी रात की बरसात की वजह से गीले थे, क्योंकि उसने चुराए थे ना, और फिर वो बारिश हो गई थी तो नोट गिरे थे। फिर उसने कहा कि आज से सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी आज से वाक्य लिखना स्टार्ट करेंगे और आपको मैं आज से सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। अनिल को पता था कि मैंने उसके पैसे चोरी किए हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ महसूस नहीं होने देता। फिर अनिल को देखकर मैं हंस गया और ये स्माइल नेचुरल थी, कोई बनावटी नहीं थी। तो यहाँ देखिए जो कैरेक्टर है अनिल नाम का, इसको पता भी लग जाता है कि जिस लड़के को मैं अपने घर में रख रहा हूँ इसने रात मेरे पैसे चुराए थे और वापस भी रख दिए। वो फिर भी इग्नोर कर देता है इस बात को, क्योंकि उसे लगता है कि इसने कुछ अच्छा सीखा है कि चोरी करने के बाद वापस तो आया, इसे रियलाइज़ तो हुआ कि इसने गलत किया। अगर मैं इसे जता दूंगा, अगर मैं इसको नीचा दिखाऊंगा तो ये कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो इसलिए वो उसे नीचा नहीं दिखाता, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और उसके अच्छे बनने की बात को एक्सेप्ट करता है कि कम से कम इसने अच्छा तो किया। तो ये थी हमारी द थीव्स स्टोरी की समरी। मैंने बहुत ही इजी करके पूरी समरी आपको समझा दी है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और कुछ जो चीज़ें हैं जो वन वर्ड के क्वेश्चन में आपको आ सकती हैं वो आपको इसमें से निकाल लेनी चाहिए, चैप्टर में से राइट कर लेनी चाहिए।
जैसे कि अनिल का घर कहाँ पर था, तो अनिल का घर कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। ऑप्शन में आपको आएगा, आपको टिक कर देना है। तो आई होप आपको चैप्टर की समरी समझ में आई होगी, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।